नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो ये टॉपिक है रियल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपेंशन, और ये चैप्टर 1 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रियल नंबर तो आपने पिछले उसमें पढ़ा ही होगा, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। इसमें सारे नंबर आते हैं 1, 2, 1.1, -1.2, 5 और जो भी आप सोच सकते हैं। तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन आपने थर्ड फोर्थ में कर रखा है, बस इसको आप फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। आप इसको वैसे रोज भी यूज़ कर सकते होंगे शायद कोई आदमी। तो जैसे 7/10 है, इसको हम 0.7 से डिनोट करते हैं, मतलब बोल सकते हैं ये वही है, आपने कर रखा है। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये वही आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करता है। जैसे इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल 5, एक सेकंड पहले इसको निकाल देता हूँ। एग्जांपल 5 क्वेश्चन है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 और 1/7। तो आप इसको पढ़ लीजिए, पहले एक बार ट्राई कर लो, पॉज कर लो। ठीक है, हो गया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। 10/3, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से 9, 1, 0, 3, 9, 1, 0.33। तो इसका तो 3.33 हो गया। इसको काटा है 0, 70। अब ये हो जाएगा 8 टाइम्स 8×64, 6, 0। तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स। और 7 टाइम्स 56। तो ये 4, यहाँ पे पॉइंट है तो 5 है, और 2 तो ये ख़त्म। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.875। तो फिर अब अगला है 1/7। 56, 4, 0, 5, 25, 5, 0, 7, 7, 49। अभी फिर से यही आ गया, तो आप इसको यहीं पे इसको आप फिर से कर सकते हैं। 142 यही चलता रहेगा बार बार फिर से। नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.142857 बार। इसका मतलब है कि जब ये नंबर ख़त्म होगा तो ये नंबर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिवीजन ये नॉर्मल बस वही है। तो फिर अब हम आगे चल रहे हैं। डिवीजन ही है ये, डिवीजन है आता है सबको। अरे वो कैंसिल। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 6। तो है क्वेश्चन है 3.142678 क्या इज अ रैशनल नंबर। और क्या करना है, इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो बहुत आसान है, ये जो भी है। कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 0 लगाओ, 1 लगा दो, हो गया आपका आंसर तैयार। तो ये हो गया यस इट इज़ अ रैशनल नंबर, p/q के फॉर्म में भी आ गया। तो हो गया। अब अगला एग्जांपल 7। ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ये मेरे को बताना ही पड़ेगा। जैसे एक मिनट क्वेश्चन लिख देता हूँ।
क्वेश्चन ये है, शो दैट 0.33, जिसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। ये अगर q 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन, हम इसको x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.33, ठीक है। तो इसको 33 बाहर कर लेता हूँ, ये होगा, इसको 0.3 बाहर कर लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10x इक्वल टू 0.3 होगा, सॉरी 3.3 बार, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 1 -2, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 3, हो जाएगा 3/9 = 1/3, हो गया, ये होगा आंसर। आप इसको चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, यही वाला टाइम आएगा, ये हम डाउन कर दूँगा। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो 10 की जगह ये एग्जांपल 8 है, शो दैट, मैंने लिख लेता है 1.2727, तो पैसे बात कर लेता या फिर के हिसाब से चलते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, वाई पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है, और बाकी आपको कंडीशन तो पता ही होगी। तो इसमें ये वैसे ही होगा, बस इसमें आपको पहले x 1.27 बार हो गया, 100x हो जाएगा, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 127.27 बार, और फिर माइनस कर लेंगे 99x, हो जाएगा ये 126, और ऐसा आ जाएगा 126/99। हो गया आपका आंसर, यहीं पे भी छोड़ सकते हैं आप, नहीं तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट 3 3 14 और 11, तो ये आएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, और नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, टीचर को मार्क्स तो नहीं काटने चाहिए। हाँ, तो आप सोचोगे यहाँ पे 100 से क्यों किया, इसलिए कि आप देखो, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा, तो 12.727 ये ऐसे आ जाएगा, माइनस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये पूरा कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमने 100 से किया है। तो फिर एग्जांपल 9 भी ऐसा ही है, उसमें भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, फिर आप कर लेंगे, बस उसमें हाँ नहीं कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं होगा। तो फिर अब हम चलते हैं कुछ इरेशनल नंबर्स के बीच में देखते हैं, जैसे पहले इरेशनल नंबर बता देता हूँ क्या होता है। तो फिर ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू वाले फॉर्म में नहीं लिख सकते, फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, जैसे पाई एक हो गया, एक ई होता है, या आप आगे पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू होती है 3.14, इसकी 2.71 करके होती है, और आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, जैसे 0.10 100 100, ऐसे आप बनाते जाइए, कुछ भी बना दीजिए, जो भी, बस रिपीट नहीं होना चाहिए एक भी बार, ये होना चाहिए। इसको वैसे इसका कुछ भी आप डिनोट कर सकते हैं, आपको जो भी करना है, मोस्ट मैं तो ओ यूज़ करता हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर लीजिए, बस ये दोनों मत यूज़ कर लीजिएगा, ये दोनों बहुत, ये दोनों यूज़ हो रखे हैं। तो फिर अब नेक्स्ट, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो अब अगला एग्जांपल है एग्जांपल 10। तो ये क्या है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7 2/7। तो
इसके बस इसके सिर्फ एक ही तरीका है, पहले आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि हमने एक एग्जांपल में लिखी थी 1.42857 आएगी 1/7 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो और ये 2/7 का आएगा, सॉरी 0.285714 तो अगर आपको आप देख लेंगे, अब इनके बीच में हमको निकालना है, तो फिर कौन सा नंबर ले 15 से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, 15 155 1555 ऐसे चलते जाएगा ये। अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, बस इनके बीच में होना चाहिए, क्या करिएगा। तो फिर अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस, पहला क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, एक्सप्रेस इन द डेसिमल फॉर्म है, ये तो आपका सिंपल डिवीजन से होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए पहले इसका करवा देता हूँ। 36/100, जैसे इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 0.36 आएगा, जितने डिजिट ये होंगे उसके जस्ट साइड में पॉइंट लग के ये आ जाएगा ऐसे। और ये सेकंड भी बता देता हूँ, 1/11 इसको लॉन्ग डिवीजन से करेंगे तो ऐसा आएगा। ये आपने सोचा होगा मैंने ये पहले क्यों लिख लिया, क्योंकि ये 1 आगे रिमाइंडर, हमने 1 से स्टार्ट किया था, तो यही वाला रिपीट हो जाएगा। तो फिर आप इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 1/11 0.09 बार। तो अब फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यू नो डैट, हमको इसमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857। तो हमको इसमें निकालनी है 2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू, 2/7 की वैल्यू, और 5/7 और 6/7 भी है। तो इसके वैसे दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे छोटा वाला बता देता हूँ, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, पॉज कर लो। हो गया, हो गया। तो फिर आपने शायद से अगर लॉन्ग डिवीजन से निकाला तो आपके साथ स्कैम हो गया, क्योंकि वो बहुत लंबी है। आप इसको सीधा ऐसे कर सकते हैं, 2 × 1/7, ये 1/7 की वैल्यू दे रखी है, एक सेकंड में बात होगा, तो हो जाएगा 2 × 0.142857। तो ये आएगा 11 16 17 45 0.285714। तो सिमिलर ये ऐसे ही आप सब पे भी निकाल सकते हैं। तो ये ज़्यादा कुछ खास था नहीं। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलता है। तो फिर अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म P/Q। ये तो पहले एक एग्जांपल की तरह ही है, जैसे एग्जांपल 6 था। तो फिर पहला आप, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। इसको एक्स ले लेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लाइट 0.6 y = तो ये आ जाएगा इक्वेशन। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10x = 6.6 माइनस कर लेंगे 1 और 2, तो 1 - 2 9x हो जाएगा 6 के, तो x हो जाएगा 2/3। तो आप ऐसे बाकी सबके भी निकाल सकते हैं। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म P/Q, आर यू सरप्राइज फॉर आंसर। तो हमको इसमें दूसरी की तरह 0.99 को हमको एक्सप्रेस करना है P/Q के फॉर्म में, P/Q फॉर्म। तो एक
बार ट्राई कर लीजिए, चलिए पॉज कर लीजिए और साथ में। अच्छा हो गया, चलो तो पहले इसको x लेते हैं 0.9 बार, तो 10x हो जाएगा 9.9 बार। तो अब अगर हम इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, तो x इक्वल टू 1। तो आप सोच रहे ये 0.99 था, ये 1 कैसे हो गया? देखिए जैसा आपने ये देखा होगा 2/3 आ गया होगा 0.666, 1/3 आया था आपको 0.333। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3/3 इज इक्वल टू 0.99। ये तो लेकिन ये 1 होगा और ये तो 0.99 ही होगा, लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं तो ये 1 हो जाता है। तो फिर आप समझ गए होंगे। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। What can the maximum number of digits be in the repeating block of the digits in the decimal expansion of 1/17? अच्छा 1/17, इसमें डिवीजन करना है बस आपको, तो कर लेना है आप ये तो डिवीजन ही है बस। 17 की टेप मैं डस्टर गिर गया। तो डिवीजन ही आप कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 6 नहीं, एक सेकंड। क्वेश्चन 6, look at the several example of p by q from p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and of terminating decimal representation। तो इससे पहले आपको एक चीज़ बताना पड़ेगा मेरे को, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल तो टर्मिनेटिंग वो होंगे, जैसे आपने 1/2 देखा होगा, ये 0.5 आएगा, ये एक जगह पे ख़त्म हो गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग का एग्जांपल। और नॉन टर्मिनेटिंग जैसे 1/3 आपने देखा होगा, तो ये आएगा 0.333, कितनी बार भी 3 आता जाएगा लाखों करोड़ों बार, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल। ये इसमें यही है। तो और इसको हम ज़्यादा ऐसे लिख लेते हैं 0.3 बार। तो फिर अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ पी बाई क्यू नॉन टर्म, जिसमें टर्मिनेटिंग हो तो उसके एग्जांपल देना है और उसमें क्या कॉमन बात है। तो देखते हैं, जैसे 1/2 हो गया, एक 0.5, 1/10 हो गया 0.1, 1/5 हो गया हो जाएगा 0.2। तो और क्या हो सकता है, 1/20 हो गया 0.05 होगा। तो इसमें आप एक चीज़ शायद से नहीं देख पाए होंगे, लेकिन मेरे को पता चल गया क्या है वो जी। एक नॉन टर्मिनेटिंग का भी दिखा देता हूँ। 1/3 हो गया 0.33, 2/3 0.66 बार। तो आपने अगर शायद से देख लिया होगा, जो भी टर्मिनेटिंग वाला है उसका नीचे वाला फैक्टर या तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे आप कोई देखते हैं 1/4, ये 2 का मल्टीपल है, ये आएगा 0.25। और आप ऐसे देख सकते हैं आराम से, जैसे ये 2 और 5 का दोनों का मल्टीपल है, ये भी टर्मिनेटिंग था। तो इसमें बस यही है कि आपको थोड़ा बाद में पता चल जाता है कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। राइट 3 numbers whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये पहले नॉन रिकरिंग और रिकरिंग बता देता हूँ। नॉन रिकरिंग रिकरिंग जैसे आपने अभी देखा होगा 1/3, ये आया होगा आपका
0.33 ऐसा करके पूरा चलता क्या होगा। ये जैसे रिकरिंग है क्योंकि इसमें एक फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा है। जैसे ये 3 आया तो बार बार 3 आई जा रहा है तो ये रिकरिंग हो गया, ठीक है। और नॉन रिकरिंग का जैसे पाई 3.14 तो इसके आगे की डिजिट्स अभी आप देखेंगे कहीं पे नेट पे तो बहुत सारे बढ़ती चलेंगी, लेकिन वो कभी एंड नहीं होगा और वो ना ही कभी रिपीट होगा। इसको हम रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग से भी बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो फिर तो आप सब क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन 7 Add 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring। तो हमको डेसिमल एक्सपेंशन उनको बताना है जिनका नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ये वैसे थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। तो एक एग्जांपल इसका पाई होगा, एक ई होगा, और आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। 0.112122 ऐसा कुछ होना चाहिए जो रिपीट ना होगा। 213 ऐसे करके आप बना दीजिए आराम से। तो यही 3 हो गए, आप आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 Find 3 different irrational numbers between the rational number 5/7 and 9/11। ये भी एक एग्जांपल की तरह ही है, आप अगर चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो ट्राई कर लीजिए एक बार, नंबर लिख देता हूँ 5/7 और 9/11। वैसे इसके बहुत सारे आंसर हो सकते, तो आपका अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा मेरे जितना तो चिंता न लें, क्योंकि इस पर बहुत सारे आंसर हैं। तो पहले इसका सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मेरे को। 5/7 है ना, तो छोड़ो आप कर लोगे इसको। तो फिर जब हम इनको इवेल्युएट कर लेंगे तो ये आएगा और ये आएगा। तो हम इनके बीच में देखते हैं 0.7 और 0.8 के बीच में है, तो इसको हम 0.7 14285 23121 ऐसे करके कुछ भी कर लो। एक हो गया ये। सेकंड 0.7541122355 ऐसे कुछ भी कर लो। और थर्ड वाला 0.79695712 कुछ भी कर लो। हो गया 3, आप देख सकते हैं। बस आपको ये ट्राई करना है ये इन दोनों के बीच में होना चाहिए नंबर, बाकी तो आपका भी सही है। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। 9th क्लासीफाई करना है इरेशनल है या रैशनल है। तो पहला देखते हैं √23। ये तो इरेशनल होगा क्योंकि ज़्यादातर रूट में जो भी होगा वो इरेशनल होता है, तो ये हो गया इरेशनल। सेकंड √225। तो हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन 9। तो हमको ये बताना है कि वो इरेशनल है या रैशनल है। तो सबसे पहला देखते हैं √23। तो इसकी वैल्यू कुछ 4.79 होती है, याद में रखना। तो और ये आगे चलते जाता है, ये कभी रिपीट नहीं होता, तो ये तो इरेशनल है। ज़्यादातर आप जब भी कोई देखेंगे जिसमें रूट हो वो ज़्यादातर इरेशनल होगा, लेकिन अगर कोई स्क्वायर वाला आ गया जैसे 149 ऐसे करके तो फिर तो वो रैशनल होगा। तो सेकंड हो गया, सेकंड √225। तो ये है, ये तो वैसे 15 का स्क्वायर है, तो ये 15 है, तो 15 तो रैशनल है।
तो हो गया। सेकंड कोसाइन थर्ड 0.3796। ये ख़त्म हो गया, टर्मिनेटिंग है साथ में इसको, ये तो रैशनल हो गया क्योंकि यहाँ पे अब 1000 लगा के, सॉरी 10,000 लगा के डिनोमिनेटर में उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, तो ये रैशनल होगा। फोर्थ 7.78478 और ये डॉट 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 है, तो ये इरेशनल है, नहीं ये सेकंड, ये रैशनल है, नहीं ये सेकंड। हाँ तो ये रैशनल है क्योंकि इसके में डिजिट रिपीट हो है, जैसा आप देख सकते हो 478 आगे जाके भी 478 रिपीट होगा, तो ये तो रैशनल ही हो गया। अब फिफ्थ 1 पॉइंट, ये तो मेरा वाला एग्जाम्पल है, तो ये तो इरेशनल है क्योंकि ना ही इसमें रिपीट हो रहा है ना ही ये एंड हो रहा है, तो ये इरेशनल हो गया। तो फिर अब अगले टॉपिक को पढ़ते हैं अपने। टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर लाइन। तो इसमें आप ये नाम से समझ गए होंगे आपको कुछ नंबर लाइन से काम होगा। तो अब इसके सीधे एक्सरसाइज पे ही चलता है क्योंकि इसमें एग्जांपल तो कुछ खास है नहीं, अभी चलो छोड़ो एग्जांपल पे चलता है। पहले एग्जांपल 11 ये है, विजुअलाइज 5.37 बार अप टू 5 प्लेसेस, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो ये हो गया 5.37777। हाँ तो पहले नंबर लाइन बनाएंगे, आपको यहाँ पर 0 से 1 2 3 ऐसे बनाना पड़ेगा, लेकिन बनाए देते 3 4, यहाँ पे थोड़ा गैप बढ़ा ताकि समझा पाओ। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा। पहले 5.3 आएगा, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, 5.3 तो 1 2 3 तो यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 5.3 5.4। अब इसको जूम आउट करेंगे तो 5.3 5.4, इसमें भी 10 भाग होंगे। अब 5.37 था ना, 5.3 5.31 5.32 33 34 35 36 37, तो हो जाएगा 5.37 और ये हो जाएगा 5.38। इसको फिर से जूम इन कर लेंगे और फिर ये ऐसे ही आपको करते रहना पड़ेगा, जब आपका आंसर आ जाएगा तो आप वहीं पे छोड़ देंगे। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं इसके दिखने के, ये ज़्यादातर ऑप्शन में मिलता है। तो मैं कहूँगा इसको कभी अटैम्प्ट ना किया करें, वरना आपका टाइम ले जाएगा एकदम से। तो फिर अब उसकी एक्सरसाइज भी वैसी ही है, उसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो अब तो फिर जो अब हमारी एक्सरसाइज भी वैसी है, उसका भी कुछ वैसा इतना खास नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे ही चलता है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो जैसे आपने कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 ले लेता है, हम इसमें कुछ भी करें 5, अगर हमको इसको सेम रखना है तो फिर हम इसको जो भी नंबर ऐड करेंगे उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे मैं अगर 1 लाख ऐड करता हूँ 1 लाख, तो मेरे को 1 लाख सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो फिर 5 ही आएगा। इसमें भी वही है, और इसमें
एक ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा है कि √6 प्लस -√6 ये रैशनल है या इरेशनल है। तो ये तो इरेशनल, ये तो रैशनल होगा क्योंकि इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एक और देता हूँ, √10 अपॉन में √10, ये रैशनल होगा, ये रैशनल, ये कट पीट के बनाएगा, तो ये भी रैशनल हो गया। तो फिर अब हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो फिर अब हम एग्जाम्पल 12 देखते हैं एक बार। एग्जाम्पल 12 चेक 12 था, बस बताना ये रैशनल है या इरेशनल है। मैं सीधा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट 7√5, सेकेंड 7√5, थर्ड √2 + 21, फोर्थ है आपका π-2। तो अब देखिए ये रैशनल है क्योंकि ये वाला टर्म ही रैशनल होगा, इसकी 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगी, तो वो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग हो गया, तो ये रैशनल है। इसमें भी वैसे ही होगा, ये भी रैशनल है क्योंकि डिवाइड में है। तो ये वाला भी इरेशनल होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1.414, और ये आगे चलता रहता है 21, तो 22.414 ऐसे चलते जाएगा, तो ये रैशनल होगा। फोर्थ 3.1428 ऐसे करके इसकी वैल्यू होती है। इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 1.1428 आएगा, लेकिन ये तो आगे चलते जाएगा, तो ये भी रैशनल होगा। तो फिर अब आगे चलते हैं। एक बार एग्जांपल 14 देखते हैं। एग्जांपल 14, मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। तो मल्टीप्लाई है, पहले इनको कॉमन ले लेते हैं, 6 × 2, ये मल्टीप्लाई √5 हो गया, √5 × √5 होगा। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आएगा 12। अब ये √5 है इंटू √5 है, तो ये 5 होगा क्योंकि ये जैसे इसकी ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखेंगे तो, और √5 का मतलब 1/2 की पावर 2, तो हो जाएगा 5। तो ये 5 हो गया, तो ये हो गया इसका आंसर 60। तो फिर अब आगे चलते हैं। तो फिर अब हम आगे चलते हैं। तो आगे और ऑपरेशन है, जैसे सबसे पहला √ab, इसको हम √a × √b लिख सकते हैं। जैसे कि √10 है इसका एग्जांपल, इसको हम √2 × 5, तो ये हो सकता है √2 × √5। मल्टीप्लाई करके देखोगे इसका तो यही आएगा। तो सेकंड है √a/b इज इक्वल टू √a डिवाइड बाय √b। तो जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, √40 ले लेते हैं, √40 और डिवाइड बाय √10, तो इसको √40/√10 ले सकते हैं, तो आंसर वही आएगा। तो थर्ड है √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b, ये आपका आएगा a माइनस b। ये तो एक प्रॉपर्टी है a स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी वाली, तो ये उसी से आई है। और ऐसे अगर आप यहाँ पे √ हटा देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वही सब है।
तो अब पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 60, इसका मैं पहला पार्ट ही करवा, बाकी सब आप देख लीजिएगा। 5 + √7 × 2 + √5। इसको आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जैसे पहले 5 × 2 प्लस, तो ये हो जाएगा 5 × 2 + √5 प्लस √7 × 2 + √5। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10 + 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस √5 √7। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10 + 5 √5 प्लस 2 √7। ये जैसे आपने पिछले वाले में पढ़ा होगा, √AB = √A√B, इसका उल्टा भी ट्रू होगा, तो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा √35। तो ये हो गया। अब बाकी आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। अब रूट एग्जाम्पल 17 देखते हैं। एग्जाम्पल 17, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। तो आप सोचोगे रैशनलाइज क्या होता है। अब रैशनलाइज में क्या करना है, जो भी अंडर रूट वाला है उसको कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आने देना है, उसको हमेशा न्यूमरेटर में आने की ट्राई करना है। जैसे 1/√2 क्या कर सकते हैं, इसमें √2/√2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 हो जाएगा तो इस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सॉरी √2 अपॉन में ये तो 2 हो जाएगा। तो आगे इसका आंसर। तो अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल 80। इसमें 1/में 2 + √3 है, इसको रैशनलाइज करना है। तो जो भी ये नंबर है इसको पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी 1/2 + √3 × 2 - √3 2 - √3। आप ये सोचेंगे कि नेगेटिव क्यों है, अभी मैं बताता हूँ। 2 - √3 हो गया, और यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा a + b × a - b, जो कि होता है a² - b²। तो ये हो जाएगा 4 इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये 3, तो ये हो जाएगा 2 - √3। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो फिर बाकी आप क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लीजिएगा, दिक्कत होगी तो मैं बता दूँगा। आगे चलते हैं, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.5। तो पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट बता देता हूँ, चलो सारे बता देता हूँ, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। मैं तब तक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो मैं ये क्वेश्चन लिख लिया और मैं ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, तो इसको इरेशनल या रैशनल बताना था। मैं इसको IR और R से सिम्बलाइज कर दूँगा अभी के लिए। तो 2 - √5 ये तो इरेशनल होगा क्योंकि √5 है, माइनस होगा एक रैशनल से, तो ये इरेशनल हो गया। ये इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो √23 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3 बचेगा, तो ये रैशनल हो जाएगा। इसमें भी √7 कैंसिल हो जाएंगे, 2/7 एक रैशनल ही आएगा। 1/√2 इसको हम √2/2 से कर सकते हैं, जैसा अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले। तो ये इरेशनल हो गया, और 2π एक इरेशनल टर्म है, तो उसको तो इरेशनल ही रहेगा। तो बाकी सेकंड क्वेश्चन भी एक एग्जांपल की तरह आप कर लेंगे। तो फिर अब फोर्थ पे चलते हैं, क्योंकि थर्ड वाला इतना कुछ खास है नहीं। तो हमारा क्वेश्चन है, लोकेट √9/3 और नंबर लाइन। इससे पहले एक एग्जांपल ये टॉपिक में था, लेकिन
एग्जाम्पल नहीं था तो मैंने कराया नहीं, तो अब मैं इसमें बताता हूँ। जैसे आपको 9.3 करना है तो सबसे पहले ये जो भी नंबर उसका +1 कर लीजिए, तो आएगा 10.3। इसमें आपको स्केल कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, तो देख लीजिए। अब ये जो है इस इतने लेंथ की लाइन बना लीजिए, तो ये जैसे 0, तो ये 10.3 ले लेता हूँ। फिर यहाँ से एक ऐसे सर्कल बनाना है आपको, ठीक है। अब 9.3, इसको 9.3 पहले 9.3 कर लीजिए, उसके बाद 1 सेंटीमीटर वाला बनाइएगा, ये 1 सेंटीमीटर और ये 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक लिया, यहाँ पे आग लगाया, ऐसे करके लगेगा आग, थोड़ा ये सीधा होगा, 1 सेकेंड, थोड़ा ऐसे करके आएगा, तो फिर ठीक है। उसके बाद ये जो लेंथ होगी इसको आप ऐसे मेजर कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे काट दीजिएगा, तो वो यहाँ कहीं पे आएगा, तो ये आपका नंबर लाइन पे हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा स्केल में अभी नहीं है मेरा, तो इसलिए गलत आया होगा, लेकिन आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। नहीं होगा तो मैं बाद में फिर से करवा दूँगा अगर आप बोलेंगे तो फिर आप 5th क्वेश्चन देखते हैं। रैशनलाइज द फॉलोइंग डिनोमिनेटर्स, तो इसमें मैं आपको 3rd पार्ट करवा रहा हूँ। आप क्वेश्चन ले लेता हूँ, √5 + √2, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कर लिया, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम √5 - √2 से, 5 - √2 से, तो ये √5 - √2, √5 + √2 √5 - √2। तो अब ये तो a + b है -b, तो a² - b² हो जाएगा, √5 - √2 अपॉन में सॉल्व करके 5 - 2, तो हो जाएगा √5 - √2/3। तो बाकी इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, आपको अगर दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। तो अब आगे का नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो बाय बाय।